या मंत्री कैलाश गहलोत के अगर पोस्टर नहीं लगे, आम आदमी पार्टी के पोस्टर नहीं लगे, तो इस पूजा को बंद कराया जाएगा। रैली नहीं कर रहे हैं यहाँ पे हम किसी पार्टी विशेष की, हम बीजेपी की भी नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे मोदी का ही पोस्टर नहीं लगाएंगे, हम अपनी छठ मैया का लगाएंगे, अपने हिंदू देवी देवताओं का लगाएंगे। ये हमारे देवी देवता है क्या भाई जी? इनका बस नहीं चलता, नहीं तो ये जजिया कर लगा दे हमारे ऊपर कि अगर त्योहार मनाना है तो टैक्स भरो, तो त्योहार मनाने देंगे, नहीं तो तुमको त्योहार नहीं मनाने देंगे किसी भी तरीके से। एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसा दे रहे हैं, अब इन्होंने मना कर दिया तो उसके लिए उन्होंने एक्शन ले लिया। अब इसको हटाओ यहाँ से, जिससे 25 सालों से लोग पूजा कर रहे हैं, यहाँ पर इनकी आस्था पे ठेस नहीं पहुंचेगी इन लोगों को। मैं यहाँ से हटूंगा नहीं, इसी घाट पे हूँ और यही पूजा होगा। अगर विधायक जी में दम है तो वो छठ पूजा करवा करके दिखा दे यहाँ पे। ये दिल्ली का है ना, ये वो एरिया है जिसमें 98% हिंदू हैं। अगर यहाँ पे भी इस तरह की चीजें हो गई ना, तो ये मान लो इस बार बजरंग दल का रुद्र रूप दिखेगा। दिल्ली सरकार ने बजरंग दल का रुद्र रूप दिखा देंगे इस बार बजरंग दल के कर सके है। ये सनातन हिंदू हैं, ये कोई चाहे पूर्वांचल का हो, कोई बिहार का हो, चाहे कोई कहीं का हो, सबसे पहले सनातन हिंदू और इस भारत देश का नागरिक है। और इनके लिए यदि किसी ने थोड़ा सा भी व्यवधान उत्पन्न किया तो इस क्षेत्र का एक आम लोकल नागरिक होने के नाते तन से, मन से, धन से, बल से और लठ से, जिस चीज़ से कहो उस चीज़ से इनके साथ तैयार खड़े हैं 24 घंटे। कार्यक्रम होके रहेगा, कार्यक्रम होगा जिसमें दम हो, रोक के दिखाए। और बोलो, मैं बोल रहा हूँ। अरे दिवाली पे, छठ पे इन पे तो औरंगजेब भी नहीं लगा पाया था रोक, इसकी तो औकात के है। अगर शांति बनाए रखना चाहो तो इन इस चीज ने अपने फितूर ने दिमाग तो निकाल दियो कि हिंदू दब जाएगा और उसके त्योहार पर हम बैन लगा दें। मंत्री आता ही भी क्या हूँ मैं, उसके गुर्ग्याता ही भी क्या हूँ, फायदा थारा इससे चीज में अपने शांत बैठे रहो। और दोबारा अगर माई के लाल हो और दूध प्यार रखा माने तब प्रशासन कह लेके तब अपनी गुंडा की टीम लेकर जो बजरंग दल इस पंडाल में रहेगा जब तक छठ माई की पूजा संपन्न नहीं हो जाएगी, जब तक बजरंग दल यहाँ पर सुरक्षा अपनी प्रदान करता रहेगा। नमस्कार, मैं ऋषभ अवस्थी और आप देख रहे हो ओ न्यूज़ हिंदी। इस समय मौजूद है नजफगढ़ के तहसील रोड के पास स्थित दुर्गा माता मंदिर, जहां पर ये जो है पंडाल ग्राउंड आप पीछे देख रहे होंगे। यहाँ पर ये दावा किया जा रहा है लगभग 20 से 25 साल से ये तमाम जो लोग हैं छठ पूजा का त्यौहार यहाँ पर हर्षोल्लास से मनाते रहे हैं, लेकिन इस वर्ष जो है वो इनको यहाँ पे छठ पूजा का त्यौहार मनाने से रोका जा रहा है। टेंट जो है वो लग चुका है, यहाँ पर गड्ढा खुदा हुआ है, तमाम व्यवस्था जो है वो की जा रही है। लेकिन यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं उनके द्वारा ये दबाव बनाया जा रहा है कि इस जो पंडाल है उस पर यहाँ पर किसी भी तरह की छठ पूजा का आयोजन जो है वो नहीं करने दिया जाएगा। लेकिन वजह जो है वो बेहद चौंकाने वाली है। इन लोगों का दावा ये है कि ये कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के जो पोस्टर हैं वो यहाँ पर लगाने से इन लोगों ने मना किया है, जिसकी वजह से इस तरीके की जो रोक है वो लगाई जा रही है। इन लोगों से बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि क्या असली वजह है और इन लोगों की क्या मांग है। आप हमारे साथ बने रहिए। अभिषेक जी बताइएगा कि बजरंग दल को आज इस जगह पर क्यों पहुँचना पड़ा, क्या ऐसी जरूरत पड़ गई कि नजफगढ़ के अंदर छठ पूजा जो है आज वो रोकी जा रही है? यहाँ का जो स्थानीय विधायक और दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री झाड़ू छाप निकृष्ट आदमी कैलाश गहलोत है, उसका गुर्गा जो रोहित गहलोत है वो यहाँ पे आया कि ये हमारे भाई साहब रमेश चौधरी जी इस समिति के अध्यक्ष, इनके पास आया 27 तारीख को कि भाई कैलाश गहलोत के यहाँ बैनर पोस्टर लगा दो, हम लगाना चाहते हैं यहाँ पे। इन्होंने मना कर दिया कि हम किसी भी आदमी के, व्यक्ति के बैनर पोस्टर नहीं लगाएंगे, हिंदू समाज का सामाजिक कार्य है, सबका मिला जुला कार्य है, इसके अंदर किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं लगाएंगे। तो उन्होंने इनको जान से मारने की धमकी दी, इन्हें कहा कि तुम्हारा इस क्षेत्र से गायब कर देंगे हम, और इनके साथ बदतमीजी करी, इनकी कमर में भी भाई मुक्का मारा, इस तरह की इनके साथ घटना करी उन्होंने। ये भाई साहब ने SHO नजफगढ़ को शिकायत दी कि हमारे साथ भाई ऐसे ऐसे रोहित गहलोत जो है उसने आके ये कराया। तो उस 27 तारीख को शिकायत के बाद 28 तारीख को मंत्री कैलाश गहलोत अपने और इनका जो एक कमल बंसल है जो इनके तीर्थ यात्रा समिति है उसका अध्यक्ष है दिल्ली का, उसने लेटर लिखा DM को, DM साउथ वेस्ट का पसेड़ा जो है, कि भाई ऐसे ऐसे यहाँ पे है और इसको रुकवाया जाए। DM ने उस 28 तारीख को ही आदेश जारी कर दिया कि यहाँ पे शीघ्र अतिशीघ्र इस जो कार्यक्रम हो रहा है छठ पूजा का कार्यक्रम, इसको रुकवाया जाए। जो एक निजी स्थान पे अपना छठ पूजा का कार्यक्रम कर रहे हैं, इसको रुकवाया जाए। रोकने की कोई वजह बताई कि किस वजह से रोकने की वजह उसके अंदर लेटर के अंदर लिखा
कि यहाँ पे दिल्ली सरकार द्वारा सहायता दी जा रही है, उस सहायता के बावजूद यहाँ पे जो ये कार्य समिति वाले लोग हैं, ये यहाँ पे बाहर से चंदा ले रहे हैं। ये वजह दिखाई गई। 27 तारीख को इनके साथ जो घटना करी, उसके बाद इन्होंने एसएचओ नजफगढ़ को शिकायत दी, हमारे कार्य समिति के अध्यक्ष जी ने। और उसके बाद उस शिकायत 27 तारीख की शिकायत के बाद 28 तारीख को दिल्ली सरकार का जो तीर्थ यात्रा का अध्यक्ष है और डीएम ऑर्डर जारी करता है इस पूजा स्थल को बंद करवाने के लिए, रुकवाने के लिए। ये प्रतिशोध में कराया गया कि 27 को तुम्हारे खिलाफ शिकायत करी है, इसका बदला लेने के लिए 27 को जो इन्होंने शिकायत करी, उसके बाद 28 तारीख को इनको याद आया, वो यहाँ पे आरोप लगा के कि भाई ये बाहर से ले रहे हैं पैसा और इनको बंद कराया जाए, जिससे दिल्ली सरकार की छवि खराब हो रही है। असली वजह जो है वो वही है कि पोस्टर नहीं लगेंगे आम आदमी पार्टी के, तो इसलिए यहाँ पर जो है कार्यक्रम नहीं होगा। या मंत्री कैलाश गहलोत के अगर पोस्टर नहीं लगे, आम आदमी पार्टी के पोस्टर नहीं लगे, तो इस पूजा को बंद कराया जाएगा। मतलब हिंदू समाज अपनी पूजा कर रहा है और ये ममता बानो का सेकंड पार्ट जो दिल्ली का है केजरुद्दीन, इसके और इसके मंत्रियों के अगर पोस्टर यहाँ बैनर यहाँ नहीं लगाओगे आप, तो यहाँ पूजा नहीं करने देगा। ये भाई हमारे पूर्वांचली भाइयों को क्या समझता है भाई, डराए धमकाए रुक जाएंगे। भाई हिंदू समाज बिल्कुल डराए धमकाए से या किसी भी चीज़ से आप जितना अगर अपनी दबंगई दिखाने का प्रयास करोगे तो आपकी दबंगई आपके अंदर से निकाल देंगे। अब तो छठ पूजा का समय आ चुका है, तमाम जो है लोग जो हैं वो त्यौहार मनाने के लिए आगे आ रहे हैं, तो ऐसे में क्या बजरंग दल जो यहाँ पर लगातार रहेगा और ये जो कार्यक्रम है वो होगा, या फिर डीएम और जिस तरह की आम आदमी पार्टी की कोशिश है कि पोस्टर नहीं लगेगा तो कार्यक्रम नहीं होगा तो रद्द कर दिया जाएगा? जहाँ कम वहाँ हम, बजरंग दल साफ है भाई। यहाँ पे आज से बजरंग दल ने सेवा सुरक्षा की जिम्मेदारी इस पंडाल की ले ली है। यहाँ पे हम कार्य समिति के साथ में हमारे रमेश चौधरी जी हैं, इनके साथ में कंधे से कंधा मिला के इनके साथ खड़े हैं। कोई भी डीएम, एसडीएम, तहसीलदार या मंत्री कैलाश गहलोत या उसका गुर्गा रोहित गहलोत या XYZ कोई भी आने का या रोकने का प्रयास करेगा तो अब सबसे पहले बजरंगियों से भिड़ना पड़ेगा। और कार्यक्रम नहीं रुकेगा, किसी कार्यक्रम नहीं रुकेगा। हिंदू समाज के जो भी संस्कृति है, हमारी पूजा पाठ है, हमारा धर्म है, राष्ट्र धर्म की सेवा सुरक्षा के लिए बजरंग दल खड़ा है। हम नहीं रुकने देंगे अपने धर्म की किसी भी पूजा पाठ या संस्कार सभा को। तो पहले अभी कुछ दिन पहले तो ये कहा जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हम भगवान को जो है ज़्यादा मानते हैं और गणेश लक्ष्मी की तस्वीर नोटों पे लगा देनी चाहिए। ऐसे में आप कह रहे हैं कि यहाँ पर छठ पूजा पर रोक लगाई जा रही है, तो ये क्या दोहरा रवैया है? ये देखिए ना, अगर बैनर पोस्टर लगाया तो हिंदू समाज को भाई औरंगजेब वाला काम कर रहा है। औरंगजेब या उनसे बदतर और क्या होगा। अगर इसके बैनर पोस्टर लगाए तो पूजा करो, अगर नहीं लगाए तो ये रोक लगा देंगे। भैया लगा के तो देखिए आप, रोक आप कागजों में वहाँ भेज दिया, ग्राउंड पे भेजो किसी ने, और ग्राउंड पर सुबह तहसीलदार भेजा था इनने। भाई हम यहाँ खड़े हैं, हमें सूचना मिली, हम सब पहुँचे और पूरी जिम्मेदारी ली है, बस की है, आकर रोक के दिखाओ, कार्यक्रम होगा। सचिन भाई यहाँ पर पहुँचे हुए तमाम जो लोग हैं, हिंदू समाज के लोग हैं, छठ पूजा का त्यौहार ये कहा जा रहा है कि कई वर्षों से यहाँ पर मनाते रहे थे, पर इस वर्ष जो है रोक लगाई जा रही है और ये कहा जा रहा है कि चंदे का मामला है। तो असली मामला चंदे का है या पोस्टर का है? असली मामला तो चंदे का तो देखो किसी प्रकार से हो नहीं सकता। अगर ये 10-20 हज़ार रुपए की मदद भी करता है तो आप भी समझ सकते हैं और देखने वाले मेरे भाई बहन भी समझ सकते हैं कि इतना बड़ा पंडाल 10-20 हज़ार रुपये में नहीं लग सकता। तो हम हिंदू समाज के लोग ऐसा ही करते हैं हमेशा। हमें ना ही मस्जिदों की तरह सरकार से मदद मिलती है किसी प्रकार की, हम भी मंदिरों का भी हम अपने आप भी करते हैं। हम चंदा इकट्ठा करके ही करते हैं स्टार्टिंग। ये सिर्फ और सिर्फ जो ये हुआ है ना, इनके बैनरों के लिए ही इन्होंने किया गया है। अगर इनके बैनर लगा दिए तो ये कर लें देंगे पूजा, अगर इनके बैनर हटा दिए तो ये पूजा नहीं होने देंगे। आप मेरे तो एक बात बताओ, 1% अगर ये रुपया दे भी रही है, दिल्ली सरकार अगर रुपया दे रही है तो टैक्स पेयरों का तो पैसा है। नमक छोड़ के सुई से लेकर हवाई जहाज की टिकट तक हर एक चीज़ पर हम टैक्स देते हैं, उसी रुपये का तो ये यूज कर रहे हैं। अपने घर से थोड़ी ना लगा रहा है जो इसके पोस्टरों को लगा देंगे हम यहाँ पे लाके, या कहाँ भाई कैलाश गहलोत जी की तरफ से हुआ है ये इसका काम, तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। और जैसा कि अभिषेक भाई ने बोला, ये औरंगजेब वाली नीति अपना रहे हैं, ये फरमान निकाल रहे हैं धीरे धीरे सारे त्योहारों को लेकर। दिवाली पे बम वगैरह बैन कर रहे हैं, इस पे होली पे पानी को बैन कर रहे हैं, अब छठ पूजा पे रोक लगाई जा रही है। आराम आराम से ये सारे, ये मान लो
वो दिन दूर नहीं है जब जाके ये नू कह देंगे रक्षाबंधन मनाना बंद कर दो, धागों की कमी हो रही है देश के अंदर। लेकिन इन्हें वहाँ पे ये चीज़ें नहीं दिखती जहाँ पे बकरे बेचारे कटते हैं, और वो चीज़ नहीं दिख रही है। तो हमारी पर्सनल जगह है जहाँ पे हम खड़े हैं, हम अपनी पूजा पाठ कर रहे हैं, हमारी पर्सनल जगह है खुद की। हमने किसी सरकार से भीख मांग के ये जगह नहीं ली है, और ना ही सरकार से हमने भीख मांग के अपना ये कार्यक्रम सेट किया है। यहाँ पे हमें अपने अपने दम पे ये कराया है। उनको रोक के दिखाओ ना, जो रोड के बीच में बैठ जाते हैं उन्हें तो आप रोकते नहीं हो। यहाँ पे आके हम शांतिपूर्ण ढंग से अगर ये चीज़ आप अपना नमाज पढ़ते हैं रोड पे। नमाज पढ़ते हैं, उनको कौन रोकता है? कोई नहीं रोकता। बड़े हाईवे के हाईवे जाम हो जाते हैं, वहाँ पे कोई पुलिस वाला नहीं जाता, वहाँ पे कोई डीएम पीएम कोई नहीं जाता। वहाँ पे नहीं निकालते ऑर्डर की, यहाँ पे नहीं पड़ेगा कोई भी। यहाँ पे हम अपनी पर्सनल जगह पर अपना यूज कर रहे हैं तो ये ऑर्डर निकाल रहे हैं। आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ, अभी ये लाउड स्पीकरों पे इन पे हमारे पे बैन लगा देंगे कि भाई ये 12 बजे के बाद छठ पूजा वाले लाउड स्पीकर नहीं बजाएंगे। एक बात बताओ, उन लाउड स्पीकरों पे कौन बैन लगाएगा जिसमें गजवाई हिंद के रुक के लग गए, गजवाई हिंद करेंगे? उन लाउड स्पीकरों के ऊपर बैन नहीं लगाते हैं। ये बैन लगाएंगे जहाँ पे ज्ञान की बातें बताई जाएंगी, जहाँ पे हिंदू धर्म की बातें बताई जाएंगी। और जैसा कि आपने अभी सुना होगा 10,000 हिंदुओं को शपथ दिलाई गई, जहाँ पे कांग्रेस के भी, आम आदमी के भी ये सारे लीडर मौजूद थे। और वहाँ पे वो बोल रहे थे कि हम किसी भी हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानेंगे, वो खुले हम कह रहे हैं। लेकिन हम इतने बेगैरत हो चुके हैं, हमें ये चीज़ें समझ में ही नहीं आ रही हो, हमारे सामने हमारे मुंह पे बोल के जा रहे हैं। लेकिन हम फिर भी अपने वो हमारा काम हो रखा है कबूतर वाला। क्या होता है, बिल्ली आती है तो कबूतर आंखों को बंद कर लेता है, वो सोचता है बिल्ली गई, उसको ये नहीं पता बिल्ली तो वहीं पे खड़ी है, वो मारेगी। और मैं अपने सारे ये मेरे जितने भी बहन भाई है, बिहारी समाज के बहन भाई और यहाँ के भी हैं, मैं सभी को बोल देना चाहता हूँ, केजरीवाल को कुर्सी पे बैठाने का 99% इनका हाथ है। सभी का यही सोचते हैं कि भाई हाँ ये पटरी वालों के लिए करता है, ये गरीबों के लिए कुछ करता है। फ्री बिजली फ्री पानी के लिए हमने अपने त्यौहार अपने धर्म को दाव पर लगा दिया है। इससे ज़्यादा डूब के मरने वाली बात और कौन सी होगी? अपने धर्मों को दाव पे लगा दिया है। आने वाले टाइम पर अगर ये ही सरकार आती रही ना, तो आने वाले टाइम पर इतिहास के पन्नों में दिवाली, होली, छठ मैया का त्यौहार, ये सारे है ना इतिहास के पन्नों में हमारे पोता पोती जो हमारे आने वाली पीढ़ी है वो यही पढ़ेंगे कि हाँ ऐसा भी त्यौहार हिंदुस्तान के अंदर कोई होता था। ये तो इनका बस नहीं चलता भाई जी, इनका बस नहीं चलता। नहीं तो ये जजिया कर लगा दे हमारे ऊपर कि अगर त्यौहार मनाना है तो टैक्स भरो तो त्यौहार मनाने देंगे, नहीं तो तुमको त्यौहार नहीं मनाने देंगे किसी भी तरीके से। आप मुझे छोटी सी बात है ये बताइए, अगर हम किसी पर अभी तो ये जमुना जी में भी डुबकी लगवा रहा था केजरीवाल, 2015 से लगवा रहा है ये डुबकी, अभी तक तो डुबकी लगी नहीं है। 25 में लगवा देंगे। 25 में कहाँ लगेगी? 25 भी आने वाला है। 25 में मेन बात यही है ना, इसकी बातों में आ जाते हैं। गिरगिट है ना, रंग बदल देता है और उसी रंग को हम हिंदू इतने अंधे हैं, जो उनसा रंग वो दिखाता है उसी रंग में हम डल जाते हैं उसके साथ। जो यहाँ पर लेटर आ गया और एक कह दिया गया इस जगह पर किसी भी तरीके से अब जो है छठ पूजा का आयोजन नहीं करने देंगे, तो वाकई में उस लेटर को जो है लोग मान करके छठ पूजा यहाँ पर रोक लग जाएगी, या आप लोग जो हैं खड़े होकर के हिंदू समाज एक साथ खड़ा है और ये त्योहार किसी तरह से नहीं रुका? देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये दिल्ली का है ना, ये वो एरिया है जिसमें 98% हिंदू हैं। अगर यहाँ पे भी इस तरह की चीजें हो गई ना, तो ये मान लो इस बार बजरंग दल का रुद्र रूप दिखेगा। दिल्ली सरकार ने बजरंग दल का रुद्र रूप दिखा देंगे इस बार बजरंग दल के कर सके है। अगर हम यहाँ पे अंदाजा हम खुद लगा रहे हैं, अगर यहाँ पे ये चीज़ें हो रही हैं इस एरिया में, हमारे बिल्कुल जो मतलब लोकल एरिया है, देशियों का एरिया है, इसके अंदर ये चीज़ें हो रही है, तो अंदर जो दिल्ली में काफ़ी चीज़ें तो सामने भी नहीं आ पाती। दिल्ली में क्या हो रहा होगा हमारे ये जितने बहन भाई हैं इनके साथ। और छठ त्यौहार एक छोटा मोटा त्यौहार नहीं है। एक बिहारी समाज ऐसा है जो सूरज की सारी जितनी भी होती है, उगते की, पूरे उगे हुए की, ढलते की, सारी इनकी पूजा करता है, सूर्य देव की। ठीक है, हम ये भी ना करें क्या? अब हम तो ये तो नहीं कर रहे, हम भाई यहाँ पे लाके हम बकरों को काट रहे हैं, यहाँ पे लाके हम गाय भैंसों को काट रहे हैं, खून बहा रहे हैं, किसी ना ही निर्जीव की हत्या कर रहे हैं। हम अपना शांतिपूर्ण रूप से बना रहे हैं और ना ही हम किसी को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। क्या छठ पूजा पर राकेश भाई यहाँ पर रोक लगवाई जा सकती है इस एरिया के अंदर? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं लगवाई जाएगी। जैसा कि हमारे बड़े भाई ने सब कुछ बताया है, तो मैं आपको बताऊं कि अभी 22/9/2022 को अजय वासुदेव बोस नाम के एक भाई ने RTI लगाई थी। 2015 से अब लग 1000 करोड़ रुपया जो वक्फ बोर्ड के पास पहुंचा दिया है केजरीवाल ने। तो आप लोग समझ सकते हो कि किसको सशक्त करने के लिए कार्य कर रहा है। तो छठ पूजा में भी तो कह रहे हैं पैसा दे रहे हैं हम। कहाँ दे रहे भाई? 5 लाख तक का खर्चा नॉर्मल आता है, 10-20 हज़ार दे देंगे, उससे क्या इनकी छठ पूजा बन जाएगी? तो 10-20 हज़ार क्या पोस्टर लगाने के लिए दिए जा रहे हैं? यही है, एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसा दे रहे हैं। अब इन्होंने मना कर दिया तो उसके लिए उन्होंने एक्शन ले लिया, अब इसको हटाओ यहाँ से, जिससे 25 सालों से ये लोग पूजा कर रहे हैं यहाँ पर, इनकी आस्था पे ठेस नहीं पहुंचेगी इन लोगों को। क्या रोक लगाई जाएगी इस एरिया के अंदर? जिस तरीके से लेटर जारी किया गया उसके बाद यहाँ के जो लोग हैं वो छठ नहीं मनाएंगे? इस तरीके से कैसे रोक लगाई जाएगी? ऐसे तो हमारे लिए डूब मरने की बात है। यदि उसके पैसे से यदि बैनर छपते हैं, बैनर लगा दिए जाएं तो त्यौहार मनाएंगे। यदि उसका इसमें
आम जनता का सहयोग है, किसी पार्टी का नहीं। इसने भाई साहब ने मना किया है कि हम किसी पार्टी विशेष का जो वो है बैनर नहीं लगने देंगे, हम अपनी छठ पूजा नॉर्मल तरीके से बनाएंगे। तो उन्होंने मना कर दिया कि भाई आप जो है या तो यहाँ बैनर लगाइए और वरना तो यहाँ से छठ पूजा जो है बंद कीजिए। यहाँ पे रैली वगैरह थोड़ी करी जा रही है, रैली नहीं कर रहे हैं यहाँ पे हम किसी पार्टी विशेष की, हम बीजेपी की भी नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे मोदी का ही पोस्टर नहीं लगाएंगे, हम अपनी छठ मैया का लगाएंगे, अपने हिंदू देवी देवताओं का लगाएंगे। ये हमारे देवी देवता है क्या है? ये हमारे ऊपर मतलब ये सरकार इतनी निकम्मी सरकार, इतनी नठल्ली सरकार है ऐसी। तो ये मान लो ये गहलोत की जो सरकार है राजस्थान के अंदर, ये तो मान लो कि मैन जो मौके आते हैं दिवाली पर पटाखों पर बैन लगाना, वहाँ पे ये लगा देना, ठीक है। ये केजरीवाल उनसे भी आगे निकल गए। केजरीवाल उनसे तो बहुत ज्यादा आगे निकल गया है। आगे आगे देखना होता है क्या, आगे आगे तो ये हर एक चीज पे, ये मंदिरों पे जाने पे भी रोक लगा के दिखाएगा। एक बात बताइए, पूरी दिल्ली का अंदर नेक्सस बना रखे है इसके जरूद्दीन ने, क्या कर रखा है? हमारी कावड़ यात्रा थी उस समय भी और अब भी। भाई ये पंडाल है, इस पंडाल में एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ 25,000 से ऊपर आदमी आते हैं इस पंडाल में। उस 25,000 का खर्चा कम से कम 5 लाख से ऊपर ही जाता है। स्वाभाविक सी बात है, 2 दिन पूजा चलती है भैया, एक दिन पहले और अगले दिन तक 5 लाख से ऊपर खर्चा जाता है भाई, टेंट हो या और व्यवस्था हो, बिजली पानी सब चीज़ की व्यवस्था करने में। अब उस 5 लाख के अंदर से दिल्ली सरकार कहीं कहीं इन पूजा समितियों पे 10-20 हज़ार 30 हज़ार दे के और अपने बैनर पोस्टर लगवाना चाहती है। ठीक है, अब ये पूजा समिति जब अपने आप जब करने लग रही है सब कुछ बैनर पोस्टर के लिए कि सर्व हिंदू समाज का कार्य है, तो उनको रुकवा देती है ऐसे। तो ये दोहरा मापदंड केजरीवाल द्वारा चलाया जा रहा है पूरी दिल्ली के अंदर। अब भाई बताएंगे हमारे रमेश चौधरी जी, ये इस कार्य समिति के अध्यक्ष हैं, और जो भी घटना हुई। रमेश भाई ये बताइएगा कि ये जो एरिया है यहाँ पर कब से ये जो है लगातार छठ पूजा जो बनती है? 20 से 25 साल पुराना छठ पूजा समिति है और कंटिन्यू हम छठ पूजा करते आए हैं। यहाँ पे कभी ऐसा व्यवस्था नहीं बना कि हम किसी का भी होर्डिंग बैनर लगाए। यहाँ पे सिर्फ छठ पूजा समिति का एक होर्डिंग बैनर रखता है और किसी का नहीं रखता है। 27 तारीख को रोहित गहलोत अपने 5 आदमी के साथ आते हैं और मुझे होर्डिंग बैनर लगाने के लिए धमकी देते हैं। मैं मना करता हूं तो मुझे जान से मारने की धमकी और गाली गलौज मेरे साथ किया है उन्होंने। उसके बाद मैं थाने कंप्लेंट लिखाई आपने? हाँ, मैं 27 तारीख को थाने में जा कर के ये कंप्लेन की कॉपी है, आप ये देखिए। 27 तारीख को मैंने ये कंप्लेन थाने में दिया था। यही समिति है जो हर बार आयोजन करती है आदर्श दुर्गा पूजा हाँ जी, हाँ जी, यही समिति है जो हर बार आयोजन करती है। जब मैं थाने में इस कंप्लेन दिया है, उसके बाद इन्होंने 28 तारीख को आनन फानन में ये एक्शन लिया है। और ये मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये अपने आप ये साबित हो रहा है कि किस तरह ये फ्रस्ट्रेट हो चुके थे। इन्होंने कैसे डीएम को पत्र लिखा, कैसे इन्होंने कमल बंसल को पत्र लिखा, तीर्थ यात्रा कमेटी के जो चेयरमैन हैं, और उन्होंने आनन फानन में मेरे छठ पूजा समिति को इन्होंने बंद कर दिया है, जो एकदम निराधार गलत है। मैं इसका विरोध करता हूँ, इसका खंडन करता हूँ। जिस तरीके से इसमें लिखा है कि यहाँ पे जो टेंट है, साउंड, लाइट, जनरेटर, इनके लिए जो पैसा है सरकार दे रही है, उसके बाद आप लोग गलत इस्तेमाल कर रही है, ये जो दावा है इसमें कोई है सच्चाई है? मैं बताता हूँ। इस छठ पूजा का आयोजन का कार्यक्रम में कम से कम मिनिमम 5 लाख रुपये का खर्चा आता है। ये हमें कभी 10,000, कभी 20,000, कभी 50,000, कभी 2 लाख रुपये देते हैं। उससे हमारा आयोजन नहीं होता है। तो हम आपसी सहयोग करके, जिनकी जितनी श्रद्धा होती है उस सहयोग से हम उस पैसे को इकट्ठा करते हैं। जो भी हिंदू समाज में सहयोग करना चाहे वो दे सकता है। हाँ, वो दे सकता है। बाकी जो बचे हुए पैसे होते हैं वो मैं अपने जेब से उसको व्यय करता हूँ, उससे हमारा आयोजन होता है। मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आप लोगों को, जो आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, कितना बड़ा इसके अंदर में भ्रष्टाचार है। विधायक के ऑफिस से जो वेंडर है तीर्थ यात्रा कमेटी का, पंछी टेंट हाउस, या इससे पहले जो टेंट हाउस रहा है, उसके यहाँ से सभी छठ घाटों का पैसा विधायक अपने ऑफिस में मंगवाता है और उस पैसे को 10,000, 20,000 रुपये करके हर छठ घाट पे दिया जाता है और बाकी सारा पैसा ये गबन करके ये भ्रष्टाचार कर रहा है, जिसके लिए मैं पिछले कई सालों से आवाज़ उठा रहा हूँ। ये तीर्थ यात्रा वाली जो समिति है, ये तीर्थ यात्रा पर जो समिति है, इस समिति के माध्यम से ये सारा पैसा गबन कर रहा है। इस बार भी 8 छठ पूजा कमेटी नया रजिस्ट्रेशन हुआ है और उसमें आप देखेंगे उसके लिस्ट को उल्टा करके अगर, तो उसमें
रोहित गहलोत, रोहित शर्मा, मनोज गहलोत, सुरेंद्र खर्ब, विनोद, जोगेंद्र, ये कौन है? ये विधायक के ऑफिस में काम करने वाले स्टाफ है जिनको जिम्मा दिया गया। यानी वो जो पैसा आएगा वो हम आपस में बांट लेंगे, पैसा कहीं देना नहीं है, जिसका मैं सदा से विरोध करता रहूँगा और करता रहा हूँ, आगे भी इस करूँगा। बार दिल्ली सरकार ने आपको कितनी मदद दी? इस बार हमारे पास कोई व्यवस्था फंड का नहीं आया है। मुझे कहा गया था कि आएगा, उससे पहले ही ये घटना घट चुका है। लेकिन मैं इनको बताना चाहता हूँ, यहाँ छठ का त्योहार आ गया, अभी तक कोई मदद नहीं। अभी तक हमारे पास कोई मदद नहीं हुआ है। ये व्यवस्था कैसे? टेंट जो की है, यहाँ पे गड्ढा खोदा हुआ है, तो सारा हम व्यवस्था हम अपने तरफ से किए हैं ये। अपने पैसे। हाँ जी, अपने पैसे से किए हैं। और मैं इनको बताना चाहता हूँ, इनसे मैं डरने वाला नहीं हूँ। और यहाँ पूजा भी होगा। और एक बात कान खोल के सुने ना, जिस मधुमक्खी के छत्ते पे आपने पत्थर मारा है, वो कोर्ट के माध्यम से आपको वहाँ तक घसीट के ले जाएगा जहाँ आपने कभी उम्मीद नहीं किया होगा। और सारी सच्चाई, ये जो पैसे का गबन है ना, ये सारा सच्चाई बाहर आएगा और आपको मैं हथकड़ी लगवा करके छोड़ूंगा, ये ध्यान रखना आप। इस तरीके से आपने कहा कि आपको धमकाया भी गया और यहाँ पर रोक लगाने की कोशिश भी की जा रही है, तो क्या ये छठ इस बार जो है नहीं मनेगी, जो 20-25 साल से मनती आ रही है, या आप लोग जो है छठ पूजा का त्यौहार उसी तरह से मनाएंगे जिससे हर साल मनता है? जिस प्रकार ये हर वर्ष छठ पूजा हो रहा था, उससे भी अति हर्षोल्लास के साथ और दुगुना जोश के साथ ये छठ पूजा मनेगा। और किसी में अगर दम है तो वो छठ पूजा रोक करके दिखा दे। मैं यहीं खड़ा हूँ, मैं यहाँ से हटूंगा नहीं। मैं यहाँ से हटूंगा नहीं, इसी घाट पे हूँ और यहीं पूजा होगा। अगर विधायक जी में दम है तो वो छठ पूजा रुकवा करके दिखा दे यहाँ पे। तो क्या इस तरीके की चीज़ें अगर राम त्यागी जी होती हैं इस क्षेत्र के अंदर, तो क्या एक नया जो हिंदू बनने की कोशिश हो रही थी, ये कहा जाता, अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि नोटों के ऊपर तस्वीर लगा दी जाए गणेश लक्ष्मी की, और एक तरफ छठ पूजा पर रोक लगवाई जा रही है, तो ये दोहरा रवैया जो सामने आ जाता है। देखिए, नोटों के ऊपर जो गणेश जी और माँ लक्ष्मी की तस्वीर की बात जो उन्होंने की, वो उनका एक छद्म द्वंद्व है। उसी के अंतर्गत वो ऐसा काम करवाने की सलाह दे रहे हैं। बाकी उनके मन में कोई श्रद्धा नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, केजरीवाल में यदि दम है तो दिल्ली के सारे स्कूलों में गणेश जी की और माँ लक्ष्मी जी की हर कक्षा के अंदर फोटो लगवाए, बड़ी बड़ी स्कूल के बाहर लगवाए, और हर स्कूल में गणेश जी की और माँ लक्ष्मी जी की आरती शुरू करवाए। तब हम मानेंगे कि हाँ, ये गणेश जी और लक्ष्मी जी का भक्त है। नहीं तो भाई, ये तो उसका छद्म युद्ध है। और इस छद्म युद्ध के अंतर्गत वो हम हिंदुओं की भावनाओं को ही आहत करने का अपना सपना जो उसने पाल रखा है, उसी को रच रहा है। क्योंकि देखिए, ये नोट जो हैं ये सब जगह जाते हैं। ये मांस मीट की दुकान पे भी जाएंगे, ये शराब के ठेकों पे भी जाएंगे, जुए खानों में भी जाएंगे, पता नहीं कहाँ कहाँ जाएंगे। तो आप सोचिए, जिन देवी देवताओं का हम इतना सम्मान करते हैं, यदि उनको नोट के ऊपर छाप दिया गया तो क्या उनका वो सम्मान रह पाएगा? भाई की आपने बात सुनी होगी, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि इनको जो यहाँ पे धमकी दी जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि ये पूरा जो है व्यवस्था भले ही इन्होंने की हो, पर यहाँ पर अगर मंत्री जी के पोस्टर नहीं लगेंगे, आम आदमी पार्टी के नेता के पोस्टर नहीं लगेंगे, तो ये कार्यक्रम किसी तरह से नहीं होगा। तो क्या आप लोग सहयोग करेंगे, साथ खड़े हैं इनके? देखिए, मैं ना केवल विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के दायित्वों को वजह से नहीं, मैं एक आम यहाँ का जो साधारण एक हिंदू है, मैं उसके नाते एक बात कह रहा हूँ। यदि कोई ये सोचे, इस क्षेत्र का कोई भी अपने आप को गुंडा, दादा, मवाली, नेता, कोई कुछ भी सोचता हो, भाई तुगलकी फरमान यहाँ नहीं चलेंगे। ये सनातन हिंदू हैं। ये कोई चाहे पूर्वांचल का हो, कोई बिहार का हो, चाहे कोई कहीं का हो, सबसे पहले सनातन हिंदू और इस भारत देश का नागरिक है। और इनके लिए यदि किसी ने थोड़ा सा भी व्यवधान उत्पन्न किया तो इस क्षेत्र का एक आम लोकल नागरिक होने के नाते तन से, मन से, धन से, बल से और लठ से, जिस चीज़ से कहो उस चीज़ से इनके साथ तैयार खड़े हैं 24 घंटे। फिर कार्यक्रम होके रहेगा? कार्यक्रम होगा जिसमें दम हो, रोक के दिखाए। और बोलो, मैं बोल रहा हूँ, कोई रोक नहीं सकता हिंदुओं के त्यौहार। मैं बोल रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जिसमें दम हो रोक के दिखाए, जिसमें दम हो। ये जो सत्ता आसीन इन लोगों की, इस तबके की जो वोट लेकर के आज अपने आप को बहुत बड़ा तुर्रम खान समझ रहे हैं, और वो 24 घंटे केवल और केवल सनातन धर्म और सनातनी संस्कृति के ऊपर प्रहार करते हैं। ये छठ का त्यौहार हम सनातनियों का ही तो त्यौहार है, और किसका त्यौहार है? इसमें किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? प्राइवेट जगह में हो रहा है, प्राइवेट प्रॉपर्टी में हो रहा है। एक रजिस्टर्ड संस्था जो 20 साल से भी ज़्यादा पुरानी रजिस्टर्ड संस्था है, वो इसको करा रही है, अपने खर्चे से करा रही है। और उसमें यदि कोई पार्टी का नेता या कोई उसका कोई गुर्गा के कहे कि यहाँ पर हमारे नेता के पोस्टर बैनर लगेंगे, नहीं तो पूजा नहीं होने देंगे, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, आजा भाई ग्राउंड में, यो घोड़ा, यो मैदान, तेरे में दम हो तो रोक के दिखा दियो।
भाई कह रहे थे पहले 2 लोग आए थे, उसके बाद कई और लोग मिलकर के आए और लगातार धमका के गए हैं। तो छठ पूजा का त्यौहार अगर यहाँ पे मनाने की कोशिश हुई तो प्रशासन जो है वो ये कह रहा है कि यहाँ पर व्यवस्था बिगड़ सकती है और जो है आगे चीज़ें बढ़ेंगी और बात बिगड़ेगी। देखिए, ये केवल कानूनी हथकंडे अपना के अपने पाप को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं, जो पाप इन्होंने कर दिया है। जैसे इस भाई ने लिखित शिकायत भी दिखाई, इनको आकर के पहले पोस्टर लगाने की सलाह दी, बैनर लगाने की सलाह दी, फिर इन्होंने मना किया तो इनको डराया, धमकाया, कार्यक्रम ना होने की धमकी दी। ये सब क्या है? वो कहीं ना कहीं ये दिखा रहे हैं कि भाई यदि हमारे कहने में चलोगे तो हम यहाँ पूजा होने देंगे, हमारे कहने में नहीं चलोगे तो हम पूजा नहीं होने देंगे। देखते हैं किस माई का लाल में दम है जो यहाँ पूजा ना होने दे। मैं भी इसी क्षेत्र का हूँ, यहीं बगल में मेरा गाँव है। ट्रैक्टर भर भर के लाके खड़े कर दूँगा यहाँ, ट्रैक्टर। तो हिंदू समाज जो है वो अपने त्यौहार के प्रति और अपने संस्कृति के प्रति अब जागरूक है और दिल्ली के अंदर किसी भी तरह के त्यौहार को रोक नहीं सकता कोई। दिल्ली नहीं, कहीं भी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से इस देश के हर सनातन हिंदू को कहना चाहूँगा, संगठन में शक्ति है, जागरूक रहो और संगठित रहो। जातिवाद, भाषावाद, प्रांतवाद, इनमें यदि बटोगे तो तुम्हारा सर्वनाश कर देंगे यही सत्तासीन लोग। जागरूक रहो, संगठित रहो। बंधे का मोल है बंधी मुट्ठी, लाख की खुल गई तो खाक की भाई। बंध के रहना है बस। दिल्ली में जो पटाखों पे रोक लगी थी पहले, बाद में उस अगले ही जैसे दिवाली खत्म हुई उसके बाद आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला जिस तरीके से, तो क्या दिल्ली वालों ने दिवाली पर जवाब दे दिया था इस बार? नहीं, पटाखों पे रोक लगाने की कोशिश की थी, लेकिन इस बार सनातन हिंदू किसी से रुके नहीं। और कहीं ना कहीं जो 5-6 घंटे का जो लगातार जो धूम धड़ाका हुआ, उस धूम धड़ाके से मैं यही कहना चाहूँगा कि इस कपटी कालनेमी लोमड़ीवाल और उसके गुर्गे और उसकी जितने भी चल्ले हैं, इन सब के निकट भविष्य में बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। दिल्ली की जनता ने साफ निर्देश दे दिया इस धूम धड़ाके से। रमेश जी, जिस तरीके से बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और तमाम हिंदू समाज के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और वो कह रहे हैं कि चाहे कोई कितनी भी धमकी दे दे पर हिंदू के जो त्यौहार हैं वो नहीं रुकेंगे और पूरी तरह जारी रहेंगे। आप लोग क्या कहना चाहते हैं? देखिए, त्यौहार तो ये मैंने आपसे बताया, पहले भी आपके चैनल से माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि त्यौहार हम जितने खुशी से या हर्षोल्लास से मनाते थे उससे ज़्यादा जोश से मनाएंगे। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ। चूँकि मुझे रोहित गहलोत जो विधायक का भतीजा भी है और उसका पीए भी है, वो अपने 5 लोगों के साथ मुझे धमकी देके गया है, जान से मारने की धमकी देके गया है। अगर भविष्य में कुछ इस प्रकार की कोई घटना होती है तो इसका सीधा सीधा जिम्मेदार कैलाश गहलोत और उसका भतीजा रोहित गहलोत और उसके गुर्गे होंगे। ये मैं आपके चैनल से बताना चाहता हूँ। इस कार्यक्रम में जैसे कहा कि आपको धमकी भी दी जा रही है और तमाम जो लोग हैं वो बार बार आकर के यहाँ इस कार्यक्रम को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या पुलिस व्यवस्था जो है उनसे भी कोई आप लोगों ने मांग की है कि यहाँ पे पुलिस सुरक्षा प्रोवाइड कराई जाए? मैंने थाने में एप्लीकेशन दिया है और डीसीपी साहब को भी मैंने कहा था। डीसीपी साहब ने एसएचओ साहब को आदेश दिया था कि आप इनका कंप्लेंट दर्ज करके और तुरंत इस पर कार्रवाई कीजिए और इनका कार्यक्रम सुचारू ढंग से चले, ऐसा व्यवस्था कीजिए आप। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील है भाई। जी सुनील भाई, बताइएगा ये जो यहाँ पर रोक लगाने की बात कही जा रही है और कहा है कि कार्यक्रम इस एरिया में नहीं होगा अगर हमारा पोस्टर नहीं लगेगा, क्या ऐसा ही होगा या आप लोग जो है कार्यक्रम मनाएंगे? भाई 25 साल से यहाँ पे हो रहा है तो आगे कैसे नहीं होगा। और जो कह रहे कि रोक लगा के दिखाएं तो भाई कैसे नहीं लगा देंगे रोक। ये हम तो करेंगे प्रोग्राम जिसमें जब जितना दम हो ना आगे रोक लो हमको एक बार आके, फिर बता देंगे। कार्यक्रम तो होएगा और धूमधाम से होएगा। अभिषेक भाई, तमाम हिंदू समाज के जो लोग हैं वो एकजुट खड़े हैं और कह रहे हैं कि कार्यक्रम में किसी भी तरह की जो है बदलाव नहीं होगा। जैसे कार्यक्रम हमेशा हर्षोल्लास से मनाते थे इस बार और धूमधाम से होगा। आप लोग भी ऐसा ही मानते हैं? हमारी एक बात, सारी बात 100 बात की एक बात है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ठीक है, तो एक बड़ा मैसेज दिल्ली सरकार के लिए यहाँ से चला गया है। बिल्कुल, बजरंग दल के चीते हैं, अपने दम पे जीते हैं, खैच का मीटर ले लेंगे। हिंदू समाज के किसी भी कार्यक्रम में या किसी भी चीज़ में दिक्कत करने का, टांग अड़ाने का प्रयास करया तो जैसे दिवाली के दिन इन्होंने रोक लगाई 6 महीने की जेल का दिखाया था ना, नॉर्मल नहीं फूटते होंगे जब रोक नहीं थी, उससे फालतू डबल ट्रिपल रोक लगाने के बाद हिंदू समाज ने फोड़े थे। जिस तरीके से दिवाली का कहा जा रहा है कि पटाखों का बैन पूरी तरह से फेल हुआ और सनातनी समाज ने अपनी ताकत जो है वो लोगों को दिखाई, पार्टी को भी समझ में आई और कहा गया बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। क्या इस बार भी छठ पूजा पे भी यहाँ पे जो है एक बड़ा मैसेज दिया जाएगा? भाई बिल्कुल, छठ पूजा तो हमारी मन की रहेगी। जैसे केजरीवाल ने कहा कि पटाखे बैन करो, अब तो पंजाब में पार्टी बन चुकी है, अब उसको वहाँ की पराली का धुआं दिखाई नहीं देगा क्यों? अपनी पार्टी है, पहले उसको पराली दिखाई देती थी,
जब तक पार्टी है तो उसको पराली दिखाई देती थी पंजाब के अंदर, वहाँ से धुआं आ रहा है, उन पे प्रोपेगेंडा करना है। ठीक है, अब उसका मुद्दा हो गया खत्म, अब उसने हिंदुओं का टारगेट करना है। मैं एक बात कहना चाहूँगा भाई, कौन ऐसा पूर्वांचलीय जो वकील नहीं है, एसपी नहीं है, डीएसपी नहीं है, बड़े बड़े मंत्री संतरी सब हैं, तो सबका त्यौहार है ये। ठीक है, ये तुगलकी फरमान हमारे नजफगढ़ में तो बिल्कुल नहीं चलेगा भाई, और कहीं चलो ना चलो, लेकिन नजफगढ़ में नहीं चलने देंगे। ये फरमान यहाँ पे नजफगढ़ में पूरी तरह से बैन। नजफगढ़ में नहीं, अब कोशिश ये रहेगी कि देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो हमारा हिंदू समाज है, हम शांति प्रिय ढंग से मनाना चाहते हैं अपने त्योहारों को, और हम शांति पसंद करते हैं। और मैं दिल्ली सरकार को आपके चैनल के माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ, ये त्यौहार तो यहाँ पे मनेगा, ये हमारा हक है। त्यौहार अरे दिवाली पे, छठ पे, इन पे तो औरंगजेब भी नहीं लगा पाया था रोक, इसकी तो औकात के है, इसकी तो बताना चाहता हूँ मैं, अब की बार कुछ परमात्मा की तरफ से संयोग भी ऐसा बन रहा है कि जो महाभारत काल में, जो महाभारत युद्ध के समय सूर्य ग्रहण के 15 दिन बाद चंद्र ग्रहण आया था ना दिवाली के बाद, वो अब दोबारा आ रहा है। तो अब या तो कुछ ना कुछ तो होगा ही, जो संयोग ऐसा परमात्मा बना है, क्या पता हमारे हाथ से धर्म की स्थापना के लिए कुछ हो, योगदान हो। साफ सीधे तौर पर एक बात समझा देना चाहते हैं, अगर हमारे धर्म के ऊपर या किसी प्रकार का कटाक्ष किसी न करा, या हमारे पूजा स्थलों पर किसी प्रकार का बैन लगाने की कोशिश करी, तो इस बार जो जिन तम डरो हो ना, जो पत्थर ठाका बाज ले तम डर जाओ, वे तो पत्थर ठाका बाज जाए अड़ता हत्ते बतेरे हैं। और हम चाहे है एक शांति बनी रहे, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में शांति बनी रहे। अगर शांति बनाए रखना चाहो तो इन इस चीज़ ने अपने फितूर ने दिमाग से निकाल दियो कि हिंदू दब जाएगा और उसके त्यौहार पर हम बैन लगा देंगे, हम नहीं मानेंगे किसी प्रकार की। और जो इस बार दिवाली पर होया है, जितने पटाखे फूटे हैं, यो गिल्ला करके एक जूता मारा गया है झाड़ू की सरकार के मुंह पे, और ऐसे जूते हम मारते रहेंगे, गिल्ले कर करके जूते मारते रहेंगे, ऐसे होली मनाओगे, ऐसे दिवाली मनाओगे। सभी सनातनी भाई बहनों से अनुरोध है, हाथ जोड़कर अनुरोध है, अपने त्योहारों को मत भूलो, अपने त्योहारों की जो हमारी जितनी भी पुराने त्यौहार मनते आए इनको मत भूलो, इनको धूमधाम से मनाओ। अगर नॉर्मल दिल को नॉर्मल जी रहे हो तो त्योहारों को बिल्कुल धूमधाम से मनाओ, पता चलना चाहिए सबको कि हाँ आज छठ का त्यौहार है। एक लास्ट नोट बस, एक कार्यक्रम और भी हो सकता है, ज़्यादा ही न अपने बैनर पोस्टर लगाने की लालसा है ना, यमुना जी के जो जाग है ना, उनके साथ इनके बैनर पोस्टर दिल्ली में छाप दिए जाए तो कितना अच्छा रहेगा। हर पंडाल में, हर पंडाल में, हर जगह छाप दिए जाए, उनका देखिए ये है केजरुद्दीन आपका। ये बस इतना समझ लें कि हिंदुओं को छेड़े ना, अब ये प्रशासन की जिम्मेदारी है। अगर शांति व्यवस्था बनाना चाहते हैं तो हिंदू समाज को अपने नाहरगढ़ नजफगढ़ जिले के अंदर या पूरी दिल्ली के अंदर हिंदू समाज को ना छेड़े। फायदा इससे में है, सारे तई मंत्री आता ही भी क्या हूँ, मैं उसके गुर्ग्याता ही भी क्या हूँ, फायदा थारा इससे चीज में है। अपना शांत बैठे रहो, और दोबारा अगर माई के लाल हो और दूध प्यार रखा माने, तब प्रशासन कह लेके तब अपनी गुंडा की टीम लेकर जो बजरंग दल इस पंडाल में रहेगा, जब तक छठ माई की पूजा संपन्न नहीं हो जाएगी, जब तक बजरंग दल यहाँ पर सुरक्षा अपनी प्रदान करता रहेगा। आखिरी कमेंट बस। भाइयों, मैं एक छोटी सी अपील करना चाहूँगा अपने हिंदू समाज से। जैसा कि आप सबको पता है कि हिंदू हमेशा जल्दी में रहता है, जल्दी से अच्छा है ये है कि हमें रुक कर आने वाले खतरे के लिए तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, तो अभी से आसपास के लोगों को जागरूक करो। जय श्री राम। तो इन तमाम लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे थे, इन सभी लोगों का लगभग यही कहना है कि इस क्षेत्र के अंदर ये पूजा जो है इस पंडाल पे लगातार यहाँ पर होती आई है, और इस पूजा को पहले भी ना कभी कोई रोक पाया है, ना आगे रोक पाएगा। हिंदू समाज, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, तमाम जो लोग हैं वो एक साथ खड़े हैं, और किसी भी तरह की इस रोक जो है वो यहाँ पर नहीं लगेगी, और हिंदू समाज हर्षोल्लास से ये त्यौहार जो है इस बार भी मनाएगा। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद, जय हिंद।